हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जो आप लोगों को समझाऊंगा वो है कि रेडियोलॉजिकल वेपन्स क्या चीज़ है। ठीक है, जो रेडियोलॉजिकल वेपन्स होते हैं वो आखिर है क्या चीज़। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे दुनिया में आज कई बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा है जो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 या 2 दिन हुआ है, जिसमें यूक्रेन ने रशिया पर बहुत बड़ा अटैक किया है। उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि रूस कभी भी जवाब दे सकता है यूक्रेन को, और बहुत बड़े पैमाने पर ये जवाब जो है वो रूस यूक्रेन को देगा। ठीक है, तो ये जो है, तो ये सब कुछ हमारे दुनिया पे, हमारे धरती पे घट रहा है। ठीक है, तो इसमें स्पेशली बोला जा रहा है कि रूस जब जवाब देगा यूक्रेन को तो वो परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है ये, लेकिन क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और एक चीज़ तो सही है कि रूस जवाब ज़रूर देगा। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रूस किस तरह का जवाब यूक्रेन को दे सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि आज से 2 या 3 दिन बाद, ठीक है, 2 या 3 दिन बाद रूस की तरफ से एक बहुत भारी जवाब जो है यूरोपियन यूनियन के देशों को दिया जा सकता है, और यूक्रेन को पूरी तरह से मटियामेट कर देने का भी जो टारगेट है रूस का वो भी हो सकता है। तो एक बहुत ही डरावना सिचुएशन है धरती पर अभी फ़िलहाल, स्पेशली यूरोपियन देश और यूक्रेन को लेकर। ठीक है, इन देशों में स्पेशली जो यूरोपियन देश है उन देशों के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से नहीं है अभी भी। तो यह दिलचस्प होगा कि क्या हो सकता है, रूस किस तरह का जवाब देगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। रेडियोलॉजिकल, ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है, तो मैं इस ब्लॉग में सब कुछ नोट्स रखता हूँ, आप लोगों के लिए बनाता भी हूँ और आप लोगों को दिखाता भी हूँ। तो समझने की कोशिश करते हैं रेडियोलॉजिकल वेपन्स आखिर में है क्या चीज़। ठीक है, ए रेडियोलॉजिकल वेपन्स इज ऑल्सो नोन एज ए डर्टी बॉम्ब, uses conventional explosives to disperse radioactive materials over a wide area. Its main goal is to contaminate the environment, cause long-term health problems, and spread fear. Unlike nuclear bombs, it doesn't create a massive blast, but is dangerous due to radiation exposure. ठीक है, रेडियोलॉजिकल हथियार क्या है? रेडियोलॉजिकल हथियार, जिसे डर्टी बॉम्ब भी कहा जाता है, पारंपरिक विस्फोटकों का उपयोग करके, इसमें क्या होता है, पारंपरिक विस्फोटकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पारंपरिक विस्फोटकों का उपयोग करके विकिरणशील पदार्थों को फैलाता है। ठीक है, पारंपरिक विस्फोटकों को इस्तेमाल किया जाता है, क्या किया जाता है, विस्फोटकों का उपयोग करके विकिरणशील पदार्थों को फैलाता है। जिससे विकिरण होता है उस टाइप के पदार्थ को फैलाया जाता है इस ब्लास्ट के माध्यम से। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को दूषित करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है, उसको दूषित करना, दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करना, जो इंसान होते हैं उनके लिए दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करना होता है, और भय फैलाना होता है। ठीक है, यह परमाणु बम जैसा विस्फोटक नहीं करता। ये जो वेपन है ये परमाणु बम जैसा विस्फोटक नहीं होता है। ठीक है, बहुत विस्फोट नहीं होता है इसमें, लेकिन विकिरण के कारण खतरनाक होता है। लेकिन जो विकिरण होता है, इसके फटने से जो विकिरण होता है वह बहुत खतरनाक होता है।